हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज़ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ऐप पर। और आपके सामने है शिखा गर्ग, जो रैंक 10 HPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2023 में जिन्होंने हासिल किया और अभी PGT लेक्चरर के रूप में पॉलिटिकल साइंस के तरीके से बच्चों को मार्गदर्शन दे रही हैं। तो आज हम उनसे बातें करते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ों में आपको शिखा जी मदद करेंगी। ठीक है, तो शिखा, आपसे हमारा पहला सवाल ये है, आपने अपनी तैयारी कब शुरू की? मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, आई थिंक सितंबर को एग्जाम था और उसके 17 डेज पहले बस 17 डेज पहले ही तैयारी? हाँ जी, 17 डेज एग्जामिनेशन के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके ओके, और ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी के दौरान क्या क्या पढ़ाई की? मैंने अपनी तैयारी के दौरान सबसे पहले तो अपना सिलेबस आया, उसको प्रिंट आउट बस मैंने अपने सामने रखा और उसको पहले ध्यान से देखा कि कौन कौन से कंसेप्ट किस कहाँ कहाँ से पूछा है। ओके, फिर कंटेंट लिया और विद योर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस के साथ हमने वो कंटेंट देखा, तो लिया और उसको हमने स्टडी के साथ हमने उसको कंप्लीटली मैंने अच्छे तरीके के साथ वो किया। मेरी और मेरे जो के नोट्स थे स्टडी किए। ठीक है जी, ठीक है। आप तैयारी के दौरान कुछ और भी कर रहे थे? कहीं नौकरी, कहीं स्कूल में पढ़ा रहे थे या कुछ और कर रहे थे? मैं हरियाणा क्वेश्चन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो कैसे आपने मैनेज किया अपनी तैयारी को, जॉब को, फैमिली को? मैंने ये बहुत ज्यादा था, बट डिटर्मिनेशन हो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं सफीनों से 2 घंटे के लिए जाती थी जॉब के लिए। 2 आवर्स मेरा जाने का था, 2 आवर्स ही मेरा आने का था, ट्रैकिंग टाइम। हाँ जी, और मैं आईएफ थी बच्चे भी पास, तो घर की मैनेजमेंट जॉब के साथ साथ मैंने जितना भी टाइम हुआ ना, वो क्वालिटी टाइम अपनी अबाउट 7 to 8 आवर्स अपनी स्टडी को। हाँ जी, टाइम में ट्रैवलिंग के दौरान, बस के दौरान भी मैंने रखा और घर आके तो मॉर्निंग टाइम में 4:30 से 4:30 है। काफी डिटर्मिनेशन के साथ पूरे स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स के साथ फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपका, आपके बच्चों का, आपके पेरेंट, हस्बैंड का, इन लॉज का, पेरेंट्स का? मैडम फैमिली सपोर्ट भी कंप्लीट था, तो मैं बच्चों के लिए सिर्फ खाना बनाने के लिए बीच में या जो भी है, तो मेरे हस्बैंड भी पूरा कोऑपरेट कर रहे थे मेरे साथ और बच्चे भी कहीं थोड़े से सपोर्ट तो जरूर कर रहे थे। मतलब उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया, मेरे नोट्स को प्रिंट आउट करने में बेटी ने बड़ी मदद की। चलो, बहुत अच्छी बात है। परिवार भी जब साथ मिल जाता है तो मंजिल आसानी से मिल जाती है ना? तो एक दिन में लगभग कितने घंटे निकाल लेते थे पढ़ाई के? मैडम एक लगभग मेरे में अबाउट 6 आवर्स। 6 आवर्स आप निकाल लेते थे, बहुत बड़ी बात है। फैमिली और जॉब के साथ आप 6 आवर्स निकालते थे। तो लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग कुछ ऐसे करते थे? हाँ जी मैडम, लेट नाइट मैंने 7 o'clock करना है और हाँ जी मॉर्निंग में मैंने 4:30 एक्सेप्ट 4:30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिखा। मुझे तो नहीं पता था आपने इतनी सारी मेहनत की है, मेरे को आज पता लग रहा है ये वाली बात। चलो, अच्छी बात है। अभी आप कहाँ नौकरी कर रही हैं? पीजीटी में कहाँ आपकी जॉब है? हाँ जी, पानीपत में हूँ मैडम, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत। मॉडल संस्कृति। और कौन सी शिफ्ट है आपकी? मॉर्निंग शिफ्ट में कर रही, ठीक है। इवनिंग और मॉर्निंग दो लगती है, शिखा जी अभी मॉर्निंग में है, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स थे आपके? और इंटरव्यू में? 6.75। और आपने रैंक कौन सा हासिल किया? 10th रैंक आया मैडम। 10th रैंक आया। मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा दोनों में आपका नाम था लिस्ट में? नहीं मैडम, मैंने सिर्फ उसी में से ही आपको मिला, ठीक है। तो मतलब हमारे स्टूडेंट्स को एक भ्रम है कि हम कुछ भी भरें कि ज़्यादा मार्क्स वालों को दोनों मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, उन्होंने रेस्ट ऑफ हरियाणा भरा था तो रेस्ट ऑफ हरियाणा ही उनका सिलेक्शन सेंटर जो है वो रहा है, ठीक है। तो ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दो। तो शिखा जी, आपने, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, एचटेट की तैयारी जब आपने की थी, आपने एचटेट कब क्लियर किया था? मैडम मैंने एस्टेट किया था 2021। 21 में। तो कौन सी किताबें आप जनरली पढ़ती थी एचटेट के लिए? मैडम एस्टेट
राजेश मिश्रा, हाँ जी राजेश मिश्रा, राजेश मिश्रा जी की पूरा कंप्लीट फॉलो की। हाँ जी। और लक्ष्मीकांत की बुक है वो तो मैं तब से मैंने इग्नू के नोट्स। एनसीईआरटी का कितना योगदान आपको लगा इसमें? मैडम एनसीईआरटी तो बेस है, देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी और मेरे ख्याल से +1 +2 और 9 10 यस, जब 9 10 एंड आपने पढ़ा हुआ होगा तो आगे नेक्स्ट पढ़नी है। ठीक है, बहुत तो ये बढ़िया। मैं पढ़ चुकी। तो अब एचटेट क्लियर हो गया था आपका, फिर आप सब्जेक्टिव के लिए चली, तो अपनी सब्जेक्टिव की किताबें, सब्जेक्टिव की गाइडेंस, सब्जेक्टिव की तैयारी की बताइए अब आप स्टूडेंट्स को कि सब्जेक्टिव के दौरान आपने क्या किया। हाँ जी, देखिए बात तो ये कुछ ज़्यादा हो जाता है हमारा जब हम एग्जाम देते हैं और अब सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है कि हाउ टू राइट अप। अगर आप सही से होके स्टडी करते हैं अपने नेट के नोट आई सारी में और जो भी मैंने अपने कंटेंट देखा है फॉर एग्जांपल मैंने उसका और अपने खुद के सेल्फ नोट बनाए क्या क्वालिटी कंटेंट आप निकाल सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए क्या तो हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें आज के पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं क्वालिटी कंटेंट अपने नोट्स बनाए और हाउ टू राइट द क्वेश्चन ऑन प्लेटफॉर्म चार पार्ट्स करती है जस्टिस कहा वुमेन और इसने क्या कहा है स्टेट क्या कहा है अपने नोट वहां से मेरे ऐसी तरह से सारे बहुत बढ़िया। वहाँ पे 18 में से 15 क्वेश्चन आपको करने थे, आपने 15 के 15 अटेम्प्ट किए थे? मैंने 15 के 15 अटेम्प्ट हाइलाइट्स के साथ, ठीक है। और बच्चों को एक भ्रम रहता है पेन कितने यूज करें, पेन से कैसे, मतलब कौन सा कलर, तो क्या कुछ आपने किया था कारीगरी वहाँ, बता दीजिए एक बार। सबसे पहली बात तो मेरी राइटिंग आजकल हम नॉर्मल राइटिंग वाले हैं लेकिन सबसे मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कंटेंट आपका बढ़िया होना चाहिए और राइटिंग समझ में आ जाए आपके पास। और मैं जहाँ भी आप कोई भी वर्डिंग लिखते हैं तो आप हाईलाइट करें साथ ही आप ब्लू पेन तो ब्लू पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। सबसे मेन होता है डायग्राम का। मैंने फर्स्ट साइंस में क्या हुआ मैंने मल्टीपल साइंस को एज अप्रोच के साथ मैंने तो डायग्राम्स और प्रोटेक्शंस अगर कहीं ना कहीं क्लास में मैंने ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी इंटरव्यू के सफ़र की तरफ चलते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की थी, कहाँ मॉक टेस्ट वगैरह आपने अटेम्प्ट किए थे, कैसे आपने क्या कुछ किया? हाँ जी मैंने आपसे गाइडेंस का मतलब मैं बहुत गुजार हूँ और इन हाँ सबसे पहले कि हाउ टू रिप्रेजेंट पर्सन आप अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट करते हो वहाँ की टीम के सामने ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी है आपके लिए। सेकेंड आपकी पकड़ की वहाँ साइकोलॉजी बैठे हो तो आपको आपके वे ऑफ टॉकिंग करते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं या कितना आप अपने तो आपकी पकड़ होनी चाहिए और आई टू आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस कंसर्न नहीं करता आपको आप उसको अपने आप को ओवर स्मार्ट करने। तो जैसे मैम आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके गए थे हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। डॉक्यूमेंट्स में हमारी क्वालिफिकेशन और आपका अगर कोई है और एस्टेट तो मस्ट है हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल होता है और बीएड वगैरह की आपकी सर्टिफिकेट्स। तो हाँ जी, हाँ। तो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एचटेट, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना है, ठीक है। कुछ स्पेशल चाइल्ड सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए, और आपकी बीएड की, हाँ जी, तो ये चीज़ें आपके पास हो, और एडमिट कार्ड वगैरह आपके पास होने चाहिए अपने एग्जाम में। हाँ जी, 2 फोटोग्राफ्स हो, आपकी ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल।
तो आपका कितने टाइम लगभग ये इंटरव्यू चला था पैनल के? मैडम मेरा अबाउट 25 मिनट 25 मिनट। उन्होंने हार्ड इंटरव्यू लिया था, ऐसे में लंच के बाद मेरा इंटरव्यू था, 5 o'clock का लंच हो जाता है, तो उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ, बस वो जोश आ गया था पैनलिस्ट में भी। पैनल में जोश था मैडम, और 5 मेंबर्स के पैनल के अंदर, तो उन्होंने सब्जेक्ट अबाउट 7 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और साइकोलॉजिस्ट पेडागोजी एग्जांपल ये ओपरेंट कंडीशनिंग स्टडीज होती हैं, स्किनर्स की आपकी लाइफ में बच्चों पर कैसे लाइव एग्जाम करके पास तक इन्होंने प्रैक्टिकली कर सकते। मतलब केस स्टडी बेस आपसे चीजें पूछ रहे थे साइकोलॉजिस्ट? ठीक है, ठीक। तो मैम आपको एक दो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का याद है, क्या उन्होंने पूछा था? राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है, और एक इन्होंने पॉलिटिकल थॉट्स की नाम पूछे थे, बहुत फेमस, तो मैंने जी बताई थी, और प्लेटो बताई, एरिस्टोटल्स की बताई, कार्ल मार्क्स की बताई, बारे में उन्होंने स्पॉट किया है। तो कुछ इन्होंने थॉट्स के ना उन्होंने बताया कि आप किसी स्पेशल थॉट को एक्सप्लेन करके बताइए बारे में, इसमें नेगेटिव काफी इन डेप्थ एनालिसिस आपका हुआ था वहाँ? ठीक है। और करंट का कितने सवाल वहां से पूछे जा रहे थे? करंट का कितना योगदान है? आपसे नहीं पूछा? ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी का यूज कैसे आप पढ़ाई में कर सकते हैं, इस तरीके की चीज। ठीक है जी, ठीक। तो हाँ जी, अभी लगभग आपका 25 मिनट वहाँ पे आपने अपना समय बिताया था, और उसके बाद क्या वहाँ पे आप अपना नाम वगैरह बोल रही थी इंट्रोडक्शन में, या आपको प्लेस? वहाँ कोई नाम नहीं, कोई प्लेस नाम नहीं, वहाँ कुछ हमने ठीक है। ट्रांसपेरेंसी से ही जज। ठीक है। तो मैम वहाँ पे हमने सुना कुछ टोकन सिस्टम होता है कि आपका पैनल कौन सा आएगा, क्या कुछ ऐसा था वहाँ? हाँ जी, वो ना हमारा मतलब रोल नंबर होता है, उसको हाइड कर देते, और डमी रोल नंबर को हमें आई कार्ड में हमें रोल तक की फाइल को हम आने जाएंगे नहीं, कोई आई कार्ड हमें बना दिए जाते हैं, पर हमारी आइडेंटिटी पर भी। और आपका क्या डेमो लिया गया था वहाँ? डेमो लिया गया था वहाँ पे, डेमो किया गया कि आप पढ़ा के दिखाएं, आप कोई भी से कोई डिबेट करवा सकते, आप वो राइट डाउन कर। पैनल के अंदर 5 जन आपने बताए, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट और 4 सब्जेक्ट स्पेशल लोग वहाँ बैठे थे। फीमेल 2 साइकोलॉजिस्ट, 2 साइकोलॉजिस्ट, कमीशन के मेंबर थे। फीमेल थी पैनल के अंदर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि डेमो आपसे लिया गया, और उन्होंने कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आपसे कह दिए कि जिस पे आप डिबेट करवा सकते। ठीक है, मतलब ये एक जनरल सा डिस्कशन रहता है वहाँ पे ना, वो कुछ भी ऐसे बातचीत के दौरान आपको खंगालने के लिए वो यूज कर सकते हैं अपने ज्ञान को या आपके ज्ञान को। बहुत कंफर्टेबल करते हैं आपको वहाँ पर, आपकी एक्टिविटी को ही आपने कॉलेज गए या आप एक्चुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली जज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मतलब अपना आप जैसे हो वैसा ही आपको दिखाना है, बनावटी वहाँ पे पकड़े जाओगे? ठीक है जी। तो शिखा जी, हमारे द्वारा आपकी लाइफ में क्या मदद रही, आपकी जर्नी में क्या मदद रही, कैसे आपको हमसे मदद मिली, वो आप थोड़ा सा बच्चों पे प्रकाश डालें। गाइडेंस फर्स्ट स्टेप, रास्ता दिखाए, रास्ते पे तो बाद में जाता है, तो पहले रास्ता दिखाने वाला गाइडेंस आप
और गाइडेंस आगाज एंड बस वो अभी मिला हाउ टू राइट गाइडेंस आपसे मिली। यहाँ भी मुझे लाइव टू लाइव इंटरेक्शन करनी है, आपको कैसे क्या होना चाहिए, कहाँ आपकी तो सारी आपसे मिली। हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे, कैसे मोटिवेशन देना चाहोगे, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की और कैसे क्या करना चाहिए तैयारी के दौरान? पहले तो आपको आपने ये डिटरमिन तो उसके आप फुल एफर्ट्स करिए, क्वालिटी एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप लेकर बैठे, क्वालिटी एफर्ट्स करिए और टाइम का डिसिप्लिन होना बहुत रैंडम में बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आप डिसिप्लिन बनाइए टाइम शेड्यूल। सबसे बात है कि आप अपने डे टू डे स्मॉल टारगेट्स स्टार्ट यूनिक है, वो नाइट में किया या सुबह देता है मन में, ये अगर आपकी लाइफ में होगा तो आपके लिए आउटपुट दे सकते। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो शिखा जी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करके फैमिली को जॉब को संभालते हुए इतने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी की है और ज़्यादा फोकस इनका सेल्फ स्टडी पे रहा है स्टेट के दौरान भी। अपने इग्नू के नोट्स, एमए के नोट्स, इन सब का इन्होंने यूज़ किया है बखूबी। मुझे तो ये बाद में मिली है सब्जेक्टिव में और इंटरव्यू में, जहाँ पे जितना हो सका मैंने इनकी मदद की। और शुरुआती दौर में इन्होंने अपना ज्ञान जो है वो खुद से बटोरा। तो जितने स्टूडेंट्स जो मुझे ऐसा कहते हैं मैम हम पे नहीं कर सकते, मैम हम ये नहीं कर सकते, तो उनको भी मैं कहूँगी नामुमकिन नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी होती है। अपनी जो भी आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये चीज़ों की जो किताबें उनको निकालो। किसी के पास अफोर्डेबिलिटी है, आप लोग कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कीजिए। नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है कि मंजिल रुक गई है, आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, ठीक है, और आप ज़रूर मंजिल को पाएंगे। और जितनी भी मदद मेरी तरफ से आप लोगों को होगी यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, वो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। जब तक मेरे सांस है मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। और इसी तरीके से हमारे कैंडिडेट्स भी, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी आप लोगों की मदद करते रहेंगे। तो थैंक यू शिखा जी अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।